हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिजिक्स, जो कि चैप्टर हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में 100% पूछा ही जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम मेंशन किया है आपको, ये आपका एक्स एक्सेस में हमारा स्ट्रेन हो जाएगा और वाई एक्सेस में हमारा यहाँ पर स्ट्रेस हो जाएगा। ये आपका डी और ई पॉइंट है जो कि आपका अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेन बोल सकते हैं। ये आपका यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा। ये आपका जो पॉइंट है ये प्लास्टिक बिहेवियर को यहाँ पर शो कर रहा है। सी पॉइंट आपका दिया है, ये बी पॉइंट हमारा यहाँ पर इलास्टिक लिमिट और इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ए पॉइंट यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाएगा। ये आपका इलास्टिक बिहेवियर को यहाँ पर शो कर रहा है। ये आपका परमानेंट सेट आपका यहाँ पर पॉइंट दिया है, परमानेंट सेट। तो ये आपको लेस देन 1% से लेकर आपका 30% तक रहता है, तो इसको आप सेट कर सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा। एक्स एक्सेस में हमारा स्ट्रेन है और वाई एक्सेस में हमारा यहाँ पर स्ट्रेस है। तो ये आपका बी पॉइंट है जो कि यहाँ पर इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट को यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। डेफिनेशन में आपको कैसे यहाँ पर लिखना है। द पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज ए यील्ड पॉइंट। तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो बी पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर यील्ड पॉइंट को शो कर रहा है, या आपका इलास्टिक लिमिट के नाम से इसको हम जानते हैं। स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज द अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड द फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि हमारा डी और ई वहां पर क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। आर क्लोज द मटेरियल इज सेट टू बी ब्रिटल। तो वहां से हमारा वो वायर क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी कि एक तरीके से ब्रेक हो गया। तो इफ दे आर फॉर ए पार्ट द मटेरियल इज सेट टू बी डक्टाइल। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, वो डक्टाइल हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपका पूछा ही। हुक्स लॉ, आप हुक्स लॉ के नाम से इसको हम जानते हैं। तो फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो यहाँ पर आपका जैसे कि हुक्स लॉ की बात कर रहा है, तो जैसे कि आप देखे होंगे एक स्मॉल कांटा जो आता है जिसमें हम वेट को लटकाते हैं, तो उसका वायर क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो उसी को यहाँ पर दिया है, डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, स्ट्रेन के हो जाएगा। तो स्ट्रेस यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो वहां पर आपका क्या होगा, के आ जाएगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू के में इंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। Where k is the proportionality constant is known as a modulus of elasticity। तो यहाँ पर आप जो है k को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो k इक्वल टू आपका आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परेचर। तो मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है वो हमारा डिपेंड करता है नेचर पे और मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परेचर, यानी कि किस टाइप का मटेरियल है और उसी हिसाब से बॉडी और टेम्परेचर यानी कि डिसाइड होगा। फिर उसके बाद में दिया है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर क्या है, डायमेंशन ऑफ द बॉडी इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारा SI यूनिट्स ऑफ के। के यहाँ पर हमारा क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या न्यूटन -2, और आप पास्कल भी बोल सकते हैं इसका SI यूनिट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा 100%। जैसे कि यहाँ पर आपको एक वायर दिख रहा होगा, तो ये आपका एफ फोर्स, जैसे ही फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये वायर हमारा क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो आपका ओरिजिनल लेंथ आपका एल दिया है और इंक्रीज इन लेंथ हमारा यहाँ पर डेल एल दिया है, और ए हमारा यहाँ पर क्या है, एरिया दिया है आपको।
तो डेफिनेशन आपको याद रखना है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो यहाँ पर आपका जैसे कि बोला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो उसका जो रेशियो होता है उसी को यहाँ पर यंग मॉडुलस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यंग मॉडुलस को हम y से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका L यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, डेल L हमारा यहाँ पर इंक्रीज इन द लेंथ है आपका, ये आपका इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, और L हमारा यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा। F आपका यहाँ पर क्या है, फोर्स है, A हमारा यहाँ पर एरिया है, और Y को यहाँ पर यंग मॉडुलस के नाम से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब y इक्वल टू हमारा यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। अब जैसे कि स्ट्रेस आपको पता होगा फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है वो हमारा डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। तो ये हमारा इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल एल आ जाएगा, जो कि आपका y इक्वल टू हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका अगर कंडीशन है कि इफ द वायर इज द सर्कुलर, अगर हमारा वायर जो है सर्कुलर फॉर्म में है तो उस कंडीशन में जो एरिया होगा वो आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो ए है उसकी जगह पर पाई आर स्क्वायर का हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू हमारा फार्मूला निकलेगा एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल एल। तो यहाँ पर f हमारा क्या है, फोर्स है, डेल एल अपॉन क्या है, यहाँ पर चेंज इन आपका लेंथ हो जाएगा, और l हमारा यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। तो SI यूनिट्स ऑफ द यंग मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या आपका न्यूटन -2 बोल सकते हैं, और आपको इसको पास्कल के नाम से भी बोल सकते हैं। इसका जो डायमेंशन फार्मूला है y, यंग मॉडुलस आपका y इज आपका दिया ML-1 T-2। तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला आपको याद रखना है, इसका SI यूनिट्स याद रखना है, और इसका आपको प्रूविंग भी याद रखना है, जो कि आपका ये 100% पूछता ही है आपका एग्जाम में। थैंक हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मेंशन है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम को मेंशन किया है, यहाँ पर आपका जो है क्या हो रहा है, ये आपका चारों तरफ से फोर्स प्रेशर आपका यहाँ से क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये हमारा वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम आपका V हो गया था, डिक्रीज वॉल्यूम हमारा यहाँ पर डेल V हो जाएगा, तो ये आपका V माइनस डेल V हो जाएगा, और सरफेस एरिया हमारा यहाँ पर A हो जाएगा। अब जैसे कि बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी आपका, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में हमारा मेंशन था K इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब आपका चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आपका डेल V अपॉन V हो जाएगा। तो K इक्वल टू आपका यहाँ माइनस एफ अपॉन ए इंटू V अपॉन डेल V, यहाँ से हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब आपका दिया है वेयर P आपका यहाँ पर क्या है, प्रेशर, जो कि आपका नॉर्मल प्रेशर है, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया जो है होता है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आपका जो मेंशन कर रहा है कि नेगेटिव साइन सो दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो आपका वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो है स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा साथ साथ में। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन स्ट्रेस। अब SI यूनिट्स K इज आपका बल्क मॉडुलस का SI यूनिट्स आपको यहाँ पर याद रखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या न्यूटन -2, और इसको पास्कल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम यहाँ पर CGS की बात करेंगे
तो CGS में हमारा डाइन या सेंटीमीटर -2 हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारा है आपका ML-1T आपका -2 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा। थैंक यू। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा पॉइजन्स रेशियो, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपका दिया है, व्हेन ए वायर इज लोडेड इट्स लेंथ इंक्रीजेज बट इट्स डायामीटर डिक्रीजेज। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम मेंशन है कि जैसे हम इसमें वायर में क्या करते हैं, लोड करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आपका डायामीटर हमारा यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन एंड दैट परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पर आपको जैसे कि बता रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो हमारा लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, और आपका प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स करेंगे तो वहां पर हमारा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन हो जाएगा। तो मेन आपका स्ट्रेन वर्ड है यहाँ पर परपेंडिकुलर और आपका लेटरल। फिर दिया है आपका यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन है, तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन को जो है याद कर सकते हैं। Within the elastic limit, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain is called the Poisson's ratio। तो मेन आपका दिया है कि पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो हमारा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडल आपका स्ट्रेन, उसका जो रेशियो है उसी को यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो आपका यहाँ पर L जो हमारा यहाँ पर क्या है, लेंथ है, और इंक्रीज लेंथ आपका L प्लस क्या हो जाएगा, डेल L हो जाएगा, और डिक्रीज डायामीटर हमारा D माइनस आपका डेल D हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन की बात करेंगे तो वो हमारा डेल L अपॉन L हो जाएगा। डेल L आपका क्या है कि चेंज इन द लेंथ अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। इधर आपका लेटरल स्ट्रेन है, माइनस डेल D अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस डेल D अपॉन D हो जाएगा। तो डेल D यहाँ पर क्या है आपका डिक्रीज डायामीटर, इसलिए यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन मेंशन किया गया है। D हमारा यहाँ पर ओरिजिनल डायामीटर आपका हो जाएगा। अब पॉइजन्स रेशियो को हम सिग्मा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसी का जो रेशियो होता है उसी को यहाँ पर हम पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन हमारा यहाँ पर क्या था, माइनस डेल D अपॉन D पुट कर देंगे, और हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था डेल L अपॉन L। तो ये आपका L ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस L अपॉन D इंटू डेल D अपॉन डेल आ जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू माइनस L अपॉन D इंटू डेल D अपॉन डेल L, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो सिग्मा यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज है कि आपका इसका जो है पॉइजन्स रेशियो यानी कि सिग्मा का कोई भी यूनिट या डायमेंशन आपका नहीं होता है। तो नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। थैंक यू। A steel of the wire length 4.7 meter and the cross section 3 into 10 की power -5 meter square stretched by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross section 4 into 10 की power -5 meter square under a given load, what is the ratio of the Young modulus of the steel to that of the copper wire। तो आपको यहाँ पर यंग मॉडुलस का रेशियो बताना है स्टील वायर के लिए और आपका कॉपर वायर के लिए। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन लिखेंगे। फॉर स्टील वायर का जो लेंथ है वो आपका 4.7 मीटर दिया है और एरिया हमारा 3 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर आपका गिवन है। फॉर कॉपर वायर की बात करेंगे तो आपका लेंथ 3.5 मीटर दिया है, एरिया हमारा यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है। तो यहाँ पर कंडीशन बोल रहा है कि अप्लाइड द फोर्स एफ एंड एक्सटर्नल डेल आर सेम फॉर बोथ ऑफ द वायर। तो जो फोर्स है वो हमारा स्टील वायर और कॉपर वायर के लिए क्या है, सेम रहेगा और लेंथ भी हमारा वहां पर सेम रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर
तो यानी YS, इसको यंग मॉडुलस को YS से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला हमारा होता है F में इंटू L अपॉन A इंटू आपका डेल। F हमारा यहाँ पर फोर्स है, A आपका यहाँ पर एरिया है, L हमारा यहाँ पर लेंथ है, डेल हमारा यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में लेंथ गिवन है किसका, स्टील वायर का, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। और आपका एरिया भी गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -5, इसको पुट करेंगे इंटू आपका डेल एल हो जाएगा। इक्वेशन 1 यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या करेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर का इक्वेशन निकालेंगे। तो फार्मूला आपका सेम ही रहेगा, F में इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल एल होगा। तो आपका लेंथ यहाँ पर 3.5 दिया है और आपका एरिया दिया 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू आपका डेल एल हो जाएगा। इक्वेशन हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड कॉपर वायर का रेशियो, तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड बाई 2, तो आपका YS अपॉन YC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम F इंटू 4.7 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल एल अपॉन F इंटू 3.5 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल एल। तो यहाँ से आपका डेल एल कैंसिल हो जाएगा, F भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 4.7 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 3.5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ से 10 की पावर 5 -5, 10 की पावर -5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18.8 आ जाएगा और 3.5 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 1.790 आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका रेशियो होगा YS अपॉन YC यानी कि स्टील वायर और अपॉन क्या है, कॉपर वायर का, तो 1.790 आपका निकल के आ जाएगा। थैंक यू।